एवी नोड मतलब एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड या एवी बंडल का क्या रोल है हार्ट के काम में। ऐसे नोड कहाँ है? ऐसे नोड पेसमेकर है, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जनरेट करता है, हार्ट बीट को मेंटेन रखता है। ऐसे नोड कहाँ है? राइट एट्रियम के राइट साइड में। एवी नोड कहाँ है? राइट एट्रियम के नीचे की साइड में, मतलब एट्रियम से नीचे उतरते हुए वेंट्रिकल्स को कंट्रोल करता है एवी नोड। तो एवी नोड इज लोकेटेड द इन द लोअर पार्ट ऑफ द राइट एट्रियम। राइट एट्रियम के लोअर पार्ट पर है एवी नोड, अपर पार्ट पर है एसए नोड। एवी नोड कहाँ है? नियर द इंटर एट्रियल सेप्टम। इंटर एट्रियल सेप्टम, दो एट्रियो को अलग करने वाली जो लाइन है उसके नज़दीक। इट एक्ट्स एज ए रिले स्टेशन दैट रिसीव इलेक्ट्रिकल इम्पल्स फ्रॉम द एसए नोड। ये एसए नोड से इलेक्ट्रिकल इम्पल्स रिसीव करता है। एवी नोड डिले करता है इम्पल्स को स्लाइटली बिफोर पासिंग द वेंट्रिकल्स। AV node delay the impulse slightly before passing it to the ventricles। ऐसे नोड से इलेक्ट्रिकल इम्पल्स AV नोड के पास जाती है। AV नोड थोड़ा सा डिले करता है इम्पल्स को वेंट्रिकल्स तक जाने से पहले, क्योंकि आर्टिकल जो एट्रिया है वो पूरी तरह खाली हो जाए, मतलब एट्रिया का ब्लड वेंट्रिकल्स में चला जाए तब, इसलिए दिस डिले इंश्योर दैट द एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट फर्स्ट एंड अलाउिंग कंप्लीट फिलिंग ऑफ द वेंट्रिकल्स बिफोर द कॉन्ट्रैक्ट। देखो जब ऐसे नोड से इम्पल्स गई एवी नोड के पास, तो एवी नोड वेंट्रिकल्स के पास इम्पल्स तब भेजेगा जब वेंट्रिकल्स फुल हो जाएंगे ब्लड से। एट्रिया से ब्लड वेंट्रिकल्स को फुल कर देगा, तभी तो वेंट्रिकल्स ब्लड को बाहर भेजेंगे। तो एवी नोड थोड़ा देखता है कि जो वेंट्रिकल्स हैं वो फुल हो गए हैं कि नहीं, तो थोड़ा डिले करता है वो इम्पल्स को। एवी नोड डिले द इम्पल्स स्लाइटली बिफोर पासिंग इट टू द वेंट्रिकल्स। एवी नोड का काम है कि वेंट्रिकल्स को इलेक्ट्रिकल इम्पल्स पास करे, तो वो ये देखता है कि वेंट्रिकल्स फुल्ली भरे हैं ब्लड से या नहीं। तो ये जो डिले करता है वो इंश्योर करता है कि एट्रिया कम्प्लीटली कॉन्ट्रैक्ट हो जाए पहले, उसके बाद वेंट्रिकल्स फुल हो जाएं तब वो कॉन्ट्रैक्ट हों। तो एवी बंडल या बंडल ऑफ हिस इट ट्रांसमिट द इलेक्ट्रिकल इम्पल्स फ्रॉम द एवी नोड टू द वेंट्रिकल्स। अब एवी नोड से इलेक्ट्रिकल इम्पल्स एवी बंडल तक जाएंगे और एवी बंडल वेंट्रिकल्स को कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, जिससे कि ब्लड बाहर जाएगा वेंट्रिकल्स से, मतलब बॉडी में ट्रांसफ़र होगा, बॉडी में पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट होगा और एक पल्मोनरी आर्टरी लेके जाएगी ब्लड को लंग्स के पास। एवी बंडल divided into right and left bundle branch which further spread into Purkinje fiber। ये इंश्योर करता है कि both ventricle contract simultaneously for effective pumping of blood to the lungs and rest of the body। ऐसे नोड से इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जनरेट हुई एट्रिया में। ऐसे नोड कहाँ है? एट्रिया में राइट साइड में ऊपर। वो उसने इम्पल्स एवी नोड तक भेजी, एवी नोड ने इम्पल्स को एवी बंडल तक भेजी। तो एवी नोड तक इम्पल्स आई, मतलब एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट हुआ। अब एवी नोड ने थोड़ा डिले किया कि एट्रिया कम्प्लीटली कॉन्ट्रैक्ट हो जाए, ब्लड वेंट्रिकल्स में भर जाए। जब वेंट्रिकल्स में ब्लड भर गया तो एवी नोड ने इम्पल्स को भेजा एवी बंडल्स के पास, जिसकी वजह से दोनों वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट हुए और एवी जो वेंट्रिकल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट हुए और ब्लड गया वेंट्रिकल से एक साइड तो बॉडी में ट्रांसपोर्ट होने के लिए, दूसरी साइड से लंग्स के पास। It helps in maintaining the rhythmic and coordinated contraction necessary for efficient circulation। AV node SA node इनका रोल है effective circulation पे। AV node acts as a backup pacemaker if the SA node fail through though it is lower rate। देखो SA node का मेन काम है, अगर SA node थोड़ा ख़राब का हो गया है तो AV node उसी काम को कुछ हद तक कर सकता है, बट ऐसा नहीं कम्प्लीटली कर सकता है। तो ये रोल है AV node का।